और आप आश्चर्य मानेंगे कि तमाम बीमारियां पंचगव्य से, चाहे वो टीबी की बीमारियां हो, यहां तक कि कैंसर का कोई इलाज है, थेरेपी दे दे के मार डालते हैं लोगों को। महाराज जी साइंस वाले खा जाएंगे हमको आपको। अभी बाबा रामदेव कोविड वाले से डांट खाए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। बहुत डांट पड़ी उनको सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा ये बताइए, गौमूत्र में दम ना होती तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा है? ना वो ठीक बात है, लेकिन इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इस पे हमको आपको बहुत गाली भाई पड़ेगी। दम है, गाली पड़ेगी महाराज जी। मेडिकल स्टोर में किसी और का मूत्र क्यों नहीं बिक रहा है? गौमूत्र ही क्यों बिक रहा है? हमारे कुछ संत ऐसे हैं वृंदावन में, अयोध्या जी में, कि जो पंचगव्य रोज 1-1 लीटर पीते हैं। और आप आश्चर्य मानेंगे कि तमाम बीमारियां पंचगव्य से, चाहे वो टीबी की बीमारियां हो, यहां तक कि कैंसर का कोई इलाज है, थेरेपी दे दे के मार डालते हैं लोगों को। महाराज जी साइंस वाले खा जाएंगे हमको आपको, अगर आप कह दो कि कैंसर दूर होता है तो। नहीं तो क्या कैंसर का इलाज है? चलिए आप बताइए। अभी बाबा रामदेव कोविड वाले से डांट खाए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। बहुत डांट पड़ी उनको सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा ये बताइए, कैंसर का इलाज है? नहीं है। नहीं है ना? हाँ। नहीं है ना? लेकिन आप किसी कैंसर के मरीज को आप प्रैक्टिकल करिए, पंचगव्य पिलाइए, जो मात्रा है नियुक्त शास्त्र में, इतना दूध, इतना घी, इतना दही और इतना गौमूत्र और इतना पिलाइए। गौमूत्र और हल्दी ये, अच्छा ये बताइए, गौमूत्र में दम ना होती तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा है? ना वो ठीक बात है, लेकिन इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इस पे हमको आपको बहुत गाली भाई पड़ेगी। दम है, गाली पड़ेगी महाराज जी। मेडिकल स्टोर में किसी और का मूत्र क्यों नहीं बिक रहा है? गौमूत्र ही क्यों बिक रहा है? दम है तब ना बिक रहा है। ना कुछ लोग ऊंट का भी पीते हैं। अरे पीने वाले तो बस सब पीते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं गौमूत्र, हाँ, आखिर बाजार में बिकने लगा ना। आज की यंग जनरेशन जो मजाक उड़ाती थी कि तुम तो गौमूत्र पीते हो, आज वही वैज्ञानिक लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां गौमूत्र बाजार में उतार रही हैं, अपने अपने लॉन्च कर रही हैं, ब्रांड लॉन्च कर रही हैं। अब बाबा जी आपको इतने लोग सुनते, हो सकता है आपके फॉलोअर भरोसा करते हो। फॉलो भाई, आप चले जाइए ना बाजार में, मिल जाएगा आपको गौमूत्र। हाँ तो वही कह रहा हूं, तो इसे जब बिकने लगा तो लोग आपकी बात मानकर ढूंढने लगे तो लोग बनाने लगे, बेचने लगे। भाई गौमूत्र आज से नहीं, पंचगव्य आज से नहीं, पंचगव्य तो पीने का पुराना प्रचलन है ना। यज्ञ बिना पंचगव्य की आप बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब ये वाला भी हम थोड़ा देखेंगे। इसमें 3 तो हमने सेवन किया है, उसको हम मान लेते हैं। अच्छा, मोदी जी का आपने क्योंकि बीच में जिक्र कर दिया, एक सवाल हमारे मन में हो रहा है। अयोध्या में जब मोदी जी की टीम हारी थी, आपको ही बुरा लगा था? मैंने देखा कई जगह आप कह रहे थे, थोड़ा हमको लगा तकलीफ हुई आपको शायद उस बात से। हाँ ठीक है, अच्छे लोगों को जीतना चाहिए, जो राम को स्थापित कराए हैं, जो इतनी मेहनत की जिन्होंने, जो 70 साल में ना हो पाया। कश्मीर में देखी खुशहाली है, हट गई धारा 370, और ना जाने कितना काम था जो हुआ है इन कुछ वर्षों में। तो जो काम करता है ना, उसे सपोर्ट करना चाहिए। जो सनातन की बात करने वाला कोई तो है, और जो सनातन की बात कर रहा है, जो धर्म को आगे ले जाने की बात सोच रहा है, कर रहा है, उसी को यदि नहीं लाएंगे तो फिर सनातन का अस्तित्व क्या होगा? खतरे में पड़ेगा फिर। अच्छा, आपको ये जीसस क्राइस्ट, हमने कई जहां सुना, किसी ने कहा कि हमको जीसस क्राइस्ट पसंद है, तो आपने कहा कि मर के जिंदा हो गए इसीलिए भगवान मान लिया। आपको नहीं लगता भगवान है काफी पुराना धर्म है, लोग पसंद करते हैं? करते होंगे, किसी की आस्था है तो ठीक है, आस्था पे क्यों जाएं हम। फिर हमारे मन में एक सवाल आया, हाँ, और ये बड़ा रोचक सवाल था कि ईश्वर, अल्लाह, यीशु, बुद्ध, गुरु नानक, इन सब का कार्यालय एक ही जगह होगा या अलग अलग होगा? देखिए, भगवान है एक, तो भगवान एक हैं, बाकी जितने हैं वो सब संत रूप में स्वीकार हैं, महापुरुष के रूप में स्वीकार हैं, भगवान के रूप में केवल भगवान स्वीकार हैं। हमारे भगवान एक हैं, श्रीमन नारायण, वही है राम, वही है कृष्ण। तो हम भगवान सबको कैसे मान लें? ठीक है, आपकी आस्था है, आप मानते हैं, आप अच्छे हैं, आप अपनी आस्था को फॉलो करिए। हमारी आस्था है कि हमारे भगवान श्रीमन नारायण हैं, तो हम अपनी आस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक बात है, इसमें कोई परहेज नहीं है, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि तुम अपना मानो, हम अपना मानते हाँ, तुम अपना मानते रहो, हम अपना मानते रहें। ठीक है। अब एक सवाल और आया, आपने एक फॉर्मूला और दिया था कि गाय के सीने पर हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर कम होता है। ये रिसर्च नहीं पढ़ी आपने? अमेरिका में तो 500 रुपये लेते हैं। यहाँ जो नीचे झालर होती है ना गाय की,
वहां हाथ फेरने के हमारी अमेरिका में मम्मी तो रोज पैसे। सहलाती हैं, घर में 3 गैया रखी हैं, फिर हाँ, भी उनको अच्छा। बीपी की समस्या है, लो बीपी की समस्या, हमको दिखाना पड़ता है, डॉक्टर साहब से चिरौरी करना पड़ता है, टाइम दे दो। जबकि गैया भी पाली है, रोज सहलाती हैं, खेलती हैं, कई सारी बछिया हो गई, अब तो देना पड़ता है, इतना होगा कि इधर रिश्तेदारों में देना आपने पड़ता देखा नहीं, सुना नहीं, ये यूट्यूब पे और कितनी जगह के अमेरिका जैसे देशों में तो गाय के नीचे यहाँ झालर जो होती है, झालर बोलते है। हैं, हाँ हाँ, वहाँ हाथ फेराने के पैसे लेते हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो घर घर गाय है भारत में। तो मम्मी मम्मी हमारी गलत टेक्निक से कर रही होंगी फिर। पता नहीं, जो सुना है वो यही सुना है कि अब देखो। आपकी बात पे लोग भरोसा, आप इतने, तो आप सारी बात इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आदमी यकीन मान लेता है। तो देखिए, गाय के यहाँ हाथ फेरने से नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल अब होता जैसे है। बाबा रामदेव कहते हैं कि नाखून रगड़ो तो इससे बाल निकल आता है। अब कुछ नहीं निकला, डॉक्टर साहब से हम पूछे, कहे तुम्हारा आधा जीवन बर्बाद हो गया, इसे रगड़ते रह गए तुम। आप कह रहे हो हाथ फेरते रहो, लोग काम धंधा छोड़ के हाथ फेरते रहेंगे खाली।